वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर ईरान जाएंगे। ज़राए के मुताबिक रवानगी से पहले मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। अरब मीडिया ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी तेहरान में भवामती याददाश्त तक पहुँचने के तरीक़ों पर बात करेंगे। ईरान के मुंजमद फ़ंड्स के हवाले से पेशरफ्त, लेकिन मुंजमद फ़ंड्स के हजम और जारी होने के वक्त पर इख्तलाफात बरकरार हैं। अमेरिका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का गोरुक और जजीरा कश्मीर में रेडार तनसीबात और ईरान का जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कहा गया है कि दागे का ईरानी 7 में से 6 मिसाइल नाकारा बना दिए गए। ईरान ने अमरीकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि बार बार जंगबंदी खिलाफ वर्जियों से ज़ाहिर है कि अमरीका कशीदगी में कमी नहीं चाहता। मज़ीद किसी कशीदगी के नताइज का ज़िम्मेदार अमरीका होगा। वज़ीर दिफा नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एक्सपोर्टर अपनी प्रोडक्ट्स के बाहर को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। सियालकोट की अपनी मसनूआत की वजह से आलमी सतह पर पहचान है। हुकूमत एक्सपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। कलअदम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कलअदम तंजीम की जानिब से 9 जून को पहिया जाम के ऐलान के बाद आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी भिजवा दी। सयाहों के लिए भी एडवाइजरी जारी। 20 जून तक आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज की हिदायत। पहले से मौजूद गैर मकामी अफराद को आज शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकलने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब कोई बात नहीं होगी। धरनों, जलाओ घेराव और हंगामा राई करने वाले अनासर तालिबान खारजियों के हामी हैं। मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हैं। गैर सियासी और गैर पार्लिमानी ग्रुप ने कई कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से इनकार किया। आज़ाद कश्मीर में हालात जिस तरफ जा रहे थे, एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगना ही थी। रियासत माहौल को अफरा तफरी की तरफ ले जाने की मुतामिल नहीं हो सकती। हुकूक की बात करना गलत नहीं, लेकिन हुकूक की बुनियाद पर अपनी रियासत खड़ी करना काबिल बर्दाश्त नहीं। आज़ाद कश्मीर में इंतशार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होता है। ऐसे वक्त में भारत को ऐसा फ़ायदा पहुँचाना आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मफाद में नहीं। अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर ने भी एक्शन कमेटी पर पाबंदी को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी ने पहले भी 3 बार अमन अमान की सूरत हाल पैदा की। हर बार मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला गया, लेकिन इस मरतबा एक्शन कमेटी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने को तैयार न थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कराची में वसाइल सबसे ज़्यादा है और टैक्स भी सबसे ज़्यादा दे रहा है। मवाजना करने वालों से कहेंगे कि ये देखें कराची पर बोझ कितना है। कराची का किसी दूसरे शहर से मवाजना नहीं किया जा सकता। कराची पर बहुत दबाव है। सिंध में मोटरवेज के मसाइल हैं। विफाक ने सिंध को कम अहमियत दी है। थर पार्कर में कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट पर सूबाई हुकूमत ने $1 अरब खर्च किए। BRT येलो लाइन मनसूबे में 6 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इंक्वायरी के अहकाम दे दिए। ज़राए के मुताबिक बदनवानी की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमेटी ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट जुमनदास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल हकीम और डिप्टी डायरेक्टर ताहा अजीज़ को तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी ने कवायद के खिलाफ एडवांस अदायगी की। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत से एक्शन लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा था। पंजाब के काश्तकार की तकदीर बदल चुकी है। अच्छे दिन आ चुके हैं। पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर कदम उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बयान। कहा, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल पूरी तरह फ़ाल हैं। मज़ीद 10 अज़ला में एग्रीकल्चर मॉल कायम करने का हुक्म दे दिया।
एग्रीकल्चर मॉल में ज़रूरी आलात, माहिरीन और दीगर सहूलियात दस्तयाब हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मनशियात और नशा व अशिया की रोकथाम के लिए मुआहदा हो गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और शहरियों की वतन वापसी के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मुलाकात। अहम मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स, सिक्योरिटी खदशात हैं। तमाम वज़राए दाखिला का कहना है कि अफ़गानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को ताकतवर और मगरूर करार दे दिया। कहा इसीलिए ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान ऐसे इकदाम करने पर मजबूर होगा जिसका इसने कभी तसव्वुर नहीं किया। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। आपने हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं, तादाद नहीं बताना चाहते। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए खारजा अमूर डॉक्टर अली अकबर वेलाती का कहना है कि ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरब का देरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया। ईरान मजीद मजबूत हो रहा है। ट्रंप को आपने हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहदे की ज़रूरत है। ये ईरान पर दबाव की पॉलिसी के खात्मे और मज़ाहमत की फतह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि लबनान के वज़ीर आज़म जोसेफ फ़ौन के बयान से लगता है जैसे लबनान के बेशतर हिस्से पर कब्ज़ा इसराइल का नहीं ईरान का है। जैसे लबनान की बड़ी आबादी को बेघर ईरान ने किया और ईरान ही रोज़ लबनान पर बमबारी कर रहा है। लबनान को अपने असल दुश्मन के सदर से बचाया जाए। लबनानी सदर ने ईरान पर लबनान के मामलात में दखल अंदाजी करने और लबनान को अमरीका से सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। कहा 7 से 12 जून तक हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का खदशा है। 7 से 12 जून को सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। पंजाब के कई अजला में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। ज़िला लड़काना और ज़िला शिकारपुर के मुख्तलिफ अजला में 6 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शदीद गर्मी में शहरी शदीद परेशान। सबको हुकाम का कहना है कि मुतासिर 5 ग्रिड स्टेशन मुकम्मल फ़ाल कर दिए। मुतासरा 4 ग्रिड स्टेशन की बहाली का काम जारी है। 6 रोज़ पहले तूफ़ानी आंधी के बायस हाई ट्रांसमिशन लाइन के 9 पोल्स गिर गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दयामिर में भी बिजली के टावर गिरने से बिजली मुअत्तल। मुतासरा बिजली टावर्स की मुरम्मत का काम जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा हमारा कौमी मकसद है। पोलियो के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारे और स्टेक होल्डर्स और मुश्तरका इक़दाम को यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की मुहिम पर इजलास। वफाकी वज़ीर की पोलियो के खिलाफ कौमी मुहिम की कामयाबी के लिए निगरानी का निज़ाम मज़बूत बनाने और तमाम ज़रूरी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाज़ें आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून को आवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालफी नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सिवा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। वहाँ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सिफर है। इनके उम्मीदवार पूरे नहीं। वो कबल अज़ वक्त धांधली का वावला किस मुँह से कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कारकर्दगी से करें। फ़ख्र से कह सकते हैं कि गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म की गई तो हड़ताल की कॉल देंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की पॉलिसियों ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। हुकूमत IMF के सहारे टैक्स वसूल कर रही है। हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत अपनी नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए कीमतों में इजाफा करती है।
फिक्स टैक्स स्कीम टैक्स नेट बढ़ाने में अहम पेशरफ्त है। ये एकदम ताजिर और दुकानदार तंजीमों की मशावरत और मुतालबे पर किया गया है। FPCCI के रहनुमा एसएम तनवीर का सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच से टेलीफोनिक राबता। अजमल बलोच ने कहा स्कीम में शामिल दुकानदारों को FPR रजिस्ट्रेशन दुकान के बाहर आवेज़ा करना होगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने ताजिरों के लिए आसान फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। कहा मकामी ज़बान में टैक्स रिटर्न फॉर्म की फराहमी ताजिर बरादरी का दरीना मुतालबा था। स्कीम से कारोबारी तबके का हुकूमती टैक्स निज़ाम पर एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का आगाज़ गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इफ्तिताह किया। मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिह खानी की और फूल चढ़ाए। कहा औलिया कराम की तालीमात पर अमल करके माशरे में रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इसराइली फ़ौज का लबनानी फ़ौजी गाड़ी पर हमला, कई लबनानी फ़ौजी शहीद हो गए। लबनानी फ़ौज के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में खरदली नब्तिया सड़क पर एक लबनानी फ़ौजी गाड़ी को निशाना बनाया। इसराइली हमले में एक अफसर समेत कई लबनानी फ़ौजी शहीद हो गए। अमरीकी ऐवान के डेमोक्रेट अरकान का वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली तामीरात रुकवाने का मुतालबा। रुकने कांग्रेस मार्क बकान ने कहा कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के तौर पर अमरीका को चाहिए कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी तामीरात रुकवाने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। रवा माह शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका ने अब तक ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मेहदी ताज, टीम मैनेजर और टीम के मीडिया ऑफिसर समेत सिक्योरिटी और वजारत खारजा के अरकान को वीज़े जारी नहीं किए। तुर्की में ईरान के सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर अमरीकी रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ वाइट हाउस तर्जुमान ने बताया था कि वर्ल्ड कप के लिए ईरानी खिलाड़ियों को वीज़े जारी कर दिए गए हैं। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मशावरत। सदर मुमलिक की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ़द आज रात हुकूमती वफ़द से मुलाकात करेगा। ज़राए का कहना है कि आज की मुलाकात में तरक्याती बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी।